आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1000 डेज़, फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ अ बेबी। अगर आपके घर में बेबी है जो 1000 डेज़ के अंदर आता है तो आपको ये वीडियो डेफिनेटली देखना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वाई दीज 1000 डेज़ आर सो इम्पॉर्टेंट इन बेबीज़ डेवलपमेंट फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव एंड एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप कॉन्टैक्ट में आते हो वो कहते हैं कि अगर आपके बेबी को प्रॉब्लम है या आपके बेबी को प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आप फर्स्ट 1000 डेज़ में बेबी के लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दो। फर्स्ट 1000 डेज़ मतलब बेबी के फर्स्ट 3 इयर्स, पहले 3 साल। तो पहले 3 साल में क्यों हमको ज़्यादा ध्यान देना है? क्योंकि ये टाइम होता है जिसमें ब्रेन की डेवलपमेंट फास्टेस्ट होती है। अगर हम ऑन एन एवरेज एक इंसान की आयु को 70 साल मान के चलते हैं तो जो फर्स्ट 3 इयर्स है उसमें जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है वो बाकी बचे हुए सालों में भी नहीं होती है। सो फर्स्ट 3 इयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेन डेवलपमेंट। और इन्हीं 3 सालों में बेबी का शरीर भी डेवलप होता है, उसके बॉडी में सारे ऑर्गन्स अपना अपना फंक्शंस लेना शुरू करते हैं। तो फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वो टाइम है जब एक बेस बनता है जिसके ऊपर बेबी का आगे का सक्सेस या लर्निंग डिपेंड करती। तो ये 1000 डेज़ में हमको क्यों ध्यान देना है आज की डेट में, क्यों ये टॉपिक अभी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, जो सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको 1000 डेज़ के लिए अलर्ट कर रहे हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि फ़र्स्ट 1000 डेज़ में बेबी को टेक्नोलॉजी नहीं देनी है या बेबी के साथ आपको कैसे व्यवहार करना है। ये सारा टॉपिक आजकल क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्यों लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में विस्तार से। अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें ये 1000 डेज़ के बारे में डिस्कस करना? क्योंकि आज की पेरेंटिंग काफ़ी चेंज हो गई है। मम्मी और पापा दोनों जॉब पर जा रहे हैं तो दोनों के पास उतना टाइम नहीं है जो वो बेबी को दे। बिजी पेरेंटिंग की वजह से जो भी लिमिटेड टाइम मम्मी पापा को मिलता है उसमें पेरेंट्स ट्राई टू ओवर परफॉर्म। पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि जो भी टाइम वो बेबी को नहीं दे पा रहे उस लिमिटेड टाइम में हम बेबी को वो सब कुछ दे जो हमको 24 आवर्स में देना है। इससे ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग, ओवर पैम्परिंग, ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि लिमिटेड टाइम में ओवर परफॉर्मेंस की वजह से बेबी के डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आजकल लाइफस्टाइल जो चेंज हुई है इसकी वजह से क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल प्ले जोन्स ज़्यादा आ गए हैं। हमारे आसपास भी अगर हम देखें तो मॉल्स हो गए, गार्डन्स हो गया, जो भी है वो सब आर्टिफिशियल हो गया है। तो नेचुरल सेटिंग्स में बच्चों का खेलना ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है जिसकी वजह से बेबी का डेवलपमेंट आजकल सफ़र कर रहा है। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम फर्स्ट 1000 डेज़ को डिस्कस करते वक्त पेरेंटिंग की बात करें, बेबी की सेंसरी नीड्स की बात करें, बेबी के डेवलपमेंट में जो फैक्टर्स आज की पेरेंटिंग की वजह से आ रही है, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है, सिर्फ मम्मी पापा है, बेबी बेबी सिटिंग में जा रहा है, तो फिर क्या नुकसान होता है, इस चीज़ को हमको बात करना है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एज अ पेरेंट आप ध्यान दे सकते हो कि आपकी शेड्यूल की वजह से बेबी की ग्रोथ में बाधा ना बने। सो वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। एक और चीज़ हमको ध्यान देनी है कि जो ओवर बम्बार्डमेंट ऑफ सोशल मीडिया हो रहा है हमारी अपनी लाइफ में, इसका असर बेबी पे नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक रेस हो गई है कि हम हमारे बेबी के डेवलपमेंट की सारी चीज़ें अपलोड करें, सोशल मीडिया पे लोगों को दिखाएं। बेबी क्यूट दिखना ही चाहिए या हम बेबी के साथ इन अ फैमिली पिक्चर हैप्पी दिखने ही चाहिए। इन द प्रोसेस ऑफ क्लिकिंग पिक्चर्स, जब हम फ़ोटो खींचते हैं उस प्रोसेस में हम वो टाइम बेबी के साथ स्पेंड नहीं करते हैं जो हमको स्पेंड करना था। सो इन अ नटशेल कैसे हो गया है, एक तो हम हमारी ऑफिस आवर्स में बिज़ी है, लिमिटेड टाइम में हम ओवर परफॉर्म कर रहे हैं। उस लिमिटेड टाइम में भी हमको सोशल मीडिया पे सबको खुश करना है, इसलिए हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं एंड वी आर टेलिंग बेबी, वी आर शोइंग बेबी कि पिक्चर्स क्लिक करना मतलब हैप्पी टाइम स्पेंड करना है। तो ये चीज़ भले ही बहुत छोटी है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेबी टू नो दैट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, मतलब साथ में टाइम स्पेंड करना is not for the camera but for relaxation।
बेबी को रिलैक्सेशन आज की डेट में अलग से सिखाना पड़ रहा है। इसी वजह से हाइपर एक्टिविटी जो आजकल बच्चों में देखी जाती है वो बहुत कॉमन हो गई है। बेबी को रिलैक्स्ड रह के खेलना ही नहीं आता है। बेबी एक वक्त में बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है, जो वो ऑब्वियसली पेरेंट्स में भी देख रहा है कि वो एक वक्त पे कितनी सारी चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। एक और चीज़ जो हो गई है ह्यूमन डेवलपमेंट या बेबी के डेवलपमेंट में जो पर्सनल टच होता है वो बहुत कम होता जा रहा है। सारा एक सिस्टम बनता जा रहा है। बेबी सिटिंग का कल्चर आ रहा है, प्री स्कूल का कल्चर आ रहा है, स्कूल का कल्चर आ रहा है, काफ़ी सारे चीज़ें आ रही है जो हमको बाहर से लेनी पड़ रही है। जो चीज़ें घर में मिलती थी उनको हमको बाहर से ख़रीद के बच्चे को देना पड़ रहा है। इसकी वजह से जो ह्यूमन टच होता है, जो इमोशनल टच होता है, वो काफ़ी कम हो गया है। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मैंने ये वीडियो बनाने का ट्राई किया है, और ये जो 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, इन्हीं कारणों की वजह से हम इस विषय में बात करेंगे। अगर बेबी के 9 महीने मम्मी के पेट में सब ठीक भी था, अगर जन्म के वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं भी हुआ, अगर सब ठीक होने के बावजूद भी बेबी कोई इश्यूज़ दिखा रहा है, या तो बेबी का टेम्परामेंट ठीक नहीं है। टेम्परामेंट मतलब इमोशनल रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। अगर वो इमोशनल रिस्पॉन्स सिचुएशन को ठीक से नहीं दे रहा है, क्या रीज़न हो सकता है? अगर वो कोप नहीं कर पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ख़राब होती जा रही है, या वो हाइपर एक्टिव होता जा रहा है, तो क्या कोई चीज़ें हैं जो हमारी लाइफस्टाइल की वजह से या करंट सिचुएशन जो है 2021 में या 2022 में, उसकी वजह से हो रहा है? इन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं डूज़ एंड डोंट्स फॉर पेरेंट्स जिनके बच्चे फर्स्ट 1000 डेज़ में हैं। फर्स्ट 1000 डेज़ में हमको बच्चों को सारी चीज़ें सिखानी नहीं है। उनको कलर्स आने ही चाहिए, अल्फ़ाबेट्स आने ही चाहिए, पिक्चर कार्ड्स आने चाहिए, ये सब हमको नहीं सिखाना है। दिस इज़ नॉट अ सिलेबस ओरिएंटेड डिस्कशन। इस वीडियो में हम सिलेबस ओरिएंटेड कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रेन की, बॉडी की, इमोशंस की, जिनको एक स्ट्रांग बेस होना चाहिए। तो बच्चे को ये सारी कोपिंग की जो चीज़ें हैं उनको कैसे डेवलपमेंट करना है, या उनको डेवलपमेंट करते हुए कैसे फैसिलिटेट करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हम बच्चे को सिखाएंगे कि अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। हम उसको ऐसे नहीं सिखाएंगे कि बेबी डोंट डू दिस, बेबी डू दिस, लेकिन हम बेबी के साथ वैसा व्यवहार करेंगे कि बेबी अपने आप से सीख जाए। हम बेबी को नहीं सिखाएंगे कि कलर्स को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर्स को, बिकॉज वी आर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सारे काम टीचर के होते हैं। तो हम बेबी को सिर्फ ये सिखाते हैं कि हाउ टू लर्न। हम ब्रेन को सिखाते हैं हाउ टू लर्न, हाउ टू पे अटेंशन, हाउ टू फोकस, एंड हाउ टू एलिमिनेट बैकग्राउंड, एंड हाउ टू फोकस ऑन फोरग्राउंड। फोकस कैसे करना है, ध्यान कैसे देना है, सीखना कैसा है, क्या सीखना है ये टीचर पढ़ाएगी, पर सीखना कैसा है ये सब ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपने सेशंस में या अपनी ट्रीटमेंट में जनरली बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। हम इन्हीं चीज़ों को पकड़ के बात कर रहे हैं। तो क्या है वो 10 पॉइंट्स जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट 1000 डेज एंड आवर लाइफस्टाइल एंड पेरेंटिंग एंड बेबीज़ डेवलपमेंट। देखिए, फर्स्ट पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज़ नो टेक्नोलॉजी, नो हैंडलिंग थ्रू फ़ोन एक्सेट्रा। बच्चों को फर्स्ट 1000 डेज़ में आपको जितना पॉसिबल हो सकता है टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों से दूर रखना है। आप ये समझ लो, ये रूल्स सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये रूल्स पेरेंट्स के लिए भी है। पेरेंट्स को टीवी, मोबाइल, इन चीज़ों से जितना हो सके टेक्नोलॉजी से दूर रहना है, क्योंकि बच्चे इस ड्यूरेशन में काफ़ी कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। वो बात नहीं करते, ऑब्ज़र्व करते हैं, सीखते। तो आपको ऑब्ज़र्वेशन में वो चीज़ दिखानी है कि मोबाइल, टीवी, ये सारी असिस्टिव चीज़ें हैं, इनके असिस्टेंस से लाइफ इजी होती है, पर ये लाइफ का मेन भाग नहीं है। इस स्टेज में आपको बच्चों को बहुत सारे खिलौने देने हैं। यू हैव टू एक्चुअली सिट, आपको एक्चुअली बच्चों के साथ बैठ के खेलना है, एक एक बिल्डिंग ब्लॉक जोड़ना है, बच्चों को चीज़ें कैसे बनाते हैं, कैसे तोड़ते हैं, ये सिखाना है। अगर आपका ध्यान मोबाइल में है और आपके साथ आपका बेबी है और आप कहोगे कि मैं तो 2 घंटे से बेबी के साथ हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। 2 घंटे बिना फ़ोन के, बिना टेक्नोलॉजी के आप अगर बेबी के साथ स्पेंड करोगे टाइम, तो वो होगा क्वालिटी टाइम। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़
नो टेक्नोलॉजी इन फर्स्ट 1000 डेज़। यहाँ पे बेबी के हैंड फंक्शंस आ रहे हैं, बेबी को चीज़ें पकड़नी है, लिखना सीखना है, ये सब डेवलप करना है। अगर बेबी टाइपिंग करने लग गया, सिर्फ फिंगर्स के साथ उसको प्लेजर मिलने लगा, तो वो शोल्डर, एल्बो, फिंगर्स, हैंड, इनका इस्तेमाल नहीं करता है। सो बी वेरी केयरफुल। और टेक्नोलॉजी को सिर्फ बेबी के लाइफ से नहीं, अपने लाइफ में भी कम करना है। सेकेंड चीज़ है एसी को अवॉइड करें। एसी या जितनी भी हमने हमारे आराम के लिए चीज़ें जमा करी है, वो सब का उपयोग हमको कम करना है। हमको बेबी को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल सेटिंग्स में रखना है। एसी से क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी वेंटिलेटरी सिस्टम में इश्यूज़ आते हैं। हम रूम में 18 डिग्री सेल्सियस में रह रहे हैं, एसी का टेम्परेचर अगर हम 18 रखते हैं तो, और जैसे ही हम बाहर जाते हैं इट इज़ 35 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर सकता है। 18 डिग्री से निकल के सीधा 35 डिग्रीज़ में, इसमें क्या हो जाता है, बेबी के बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं जिनको वो बेबी कोप कर पाए, नहीं कर पाए, और इससे अटेंशन इश्यूज़ बेबी में आ सकते हैं। बेबी चिड़चिड़ा हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि वो रूम में ही रहने लगे। वेंटिलेशन आपको बेबी को नेचुरल सराउंडिंग्स में देना है। भले हम फ़ैन इस्तेमाल करें, विंडोज़ ओपन रखें, जो भी आउटसाइड टेम्परेचर है उसके साथ बेबी का बॉडी को सिंक होने दे, तो हमारे जो बॉडी है, जो हमारे जेनेटिक सिस्टम है, उसको एडेप्टेशन मतलब जो मॉडिफिकेशंस होती है उसमें काफ़ी हेल्प होगी, आने वाली जनरेशन स्ट्रांग होगी। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल प्रोफेशनल ओपिनियन है कि जितनी असिस्टिव चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल हम कम रखें, बेबी को नेचुरल सेटिंग्स में ज़्यादा रखें, ताकि बेबी की इम्यूनिटी भी डेवलप हो और बॉडी ऑर्गन्स भी हमारे सराउंडिंग के मुताबिक डेवलप हो। तीसरी चीज़ है स्ट्रक्चर्ड प्ले जोन्स। स्ट्रक्चर्ड प्ले जोन्स मतलब ये जो आजकल मॉल में प्ले जोन है या तो फिर गार्डन्स है जो बनाए हुए हैं जिसमें बेबी जाके ज़्यादा खेलता है, इससे बेटर है बेबी को नेचुरल सेटिंग्स में छोड़े। नेचुरल सेटिंग्स मतलब ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा बना के संभाल के नहीं रखी है और खुला मैदान है, जहाँ पे कभी बच्चे के पैर में एक पत्थर भी लग सकता है, जहाँ पे घास है जिसको वेल मेंटेन नहीं किया है, कोई पतली है, कोई मोटी है, कोई खुरदली है, तो बच्चे को ऐसी एरिया में छोड़े। बच्चे को अगर हम प्ले जोन में रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सेंसेशंस होते हैं जो उनको नहीं मिलेंगे। अगर हम गार्डन में छोड़ते हैं तो वही 5 या 6 मूवमेंट्स होती है जो बेबी करता है। नेचुरल सेटिंग्स में जब छोड़ते हैं तो बेबी विल ट्राई कि वो जंप करे, वो हॉप करे, वो बनी जंपिंग करे, वो और भी अलग अलग बॉडी की मूवमेंट्स करे, वो स्टडी करता है पत्तों को, वो देखता है चीज़ों को, वो दूर दूर तक देखने की कोशिश करता है। आजकल के बच्चों की फार विजन बहुत लिमिटेड हो गई है, क्योंकि प्ले जोन में यू डोंट हैव टू सी बियॉन्ड सर्टन डिस्टेंस, आपको एक लिमिट के डिस्टेंस के बाद नहीं देखना होता है, पर नेचुरल सेटिंग में आपको बहुत दूर तक की चीज़ें देखनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेबी को नेचुरल सेटिंग्स में खेलने के लिए मोटिवेट करें। चौथी चीज़ है ऑनलाइन और वीडियो गेम्स। इससे तो हमको बेबी को दूर रखना ही है। आजकल ऐसे हो गया कि 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है और पेरेंट्स बहुत प्राउडली कहते हैं कि इसको तो ये गेम आती है, ये तो इस ऐप को यूज़ कर लेता है, उस ऐप को यूज़ कर लेता है। हम क्या भूलते हैं कि बेबी की विजुअल सिस्टम को वो सब कलर्स मिल रहे हैं जिसके लिए ब्रेन अभी शायद रेडी नहीं है। फिंगर की मूवमेंट्स बेबी कर रहा है पर वो पेंसिल पकड़ने में हेजिटेट कर रहा है, वो स्टैंडिंग लाइन नहीं बना सकता, पर उसके 4 ऐप पे गेम्स आने लग गए। ऐसे में हमको ध्यान देना है कि बेबी को जीना रियल वर्ल्ड में है, उसको मोबाइल में नहीं जीना। तो ऐप में वो क्या परफॉर्म करता है इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो रियल लाइफ में रियल सेटिंग्स में क्या करता है। तो उसको वीडियो गेम्स और इन गेम्स से दूर रखें। आप इस पे ध्यान दें कि वो खिलौनों के साथ रियल लाइफ में कैसे खेलता है, क्या उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स जोड़ के बिल्डिंग बनानी आती है, क्या उसको पज़ल्स जोड़ने आते हैं, क्या वो पज़ल बोर्ड में पज़ल लगा सकता है, क्या वो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख के एक शेप पज़ल को सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पेरेंट्स का इंटरफेरेंस कि बच्चा कैसे खेले। लिमिटेड टाइम में जब पेरेंट्स बच्चे को देखते हैं खेलते हुए, अरे ऐसे मत बैठो, ऐसे बैठ के ऐसे खेलो, अरे ये मत उठाओ, वो उठाओ, हम बहुत इंटरफेयर करते हैं और बेबी को खेलने का मौका नहीं देते हैं। तो क्या हो जाता है, बेबी को सही खेल
का मज़ा नहीं मिलता है और वो जो बिहेवियर होता है खेलने वाला वो ठीक से डेवलप नहीं होता। आप बहुत कंट्रोल करेंगे, बहुत गाइड करेंगे तो बेबी का अपना डेवलपमेंट पीछे रह जाता है। तो जो भी आपको लिमिटेड टाइम मिला है उसके साथ खेले, लेकिन उसको कंट्रोल ना करें, उसको ज़्यादा गाइड ना करें, उसके प्ले पैटर्न के साथ आप इंटरफेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो उस लिमिटेड टाइम में ये सॉल्व करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आप उस लिमिटेड टाइम में उसको फोकस करेंगे तो रेस्ट ऑफ द टाइम में बेबी विल डू व्हाट ही वांट्स टू डू, और यहाँ पे मिसमैच आ जाता है, बेबी के मिसबिहेवियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद 7th जो है, बच्चे की एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर को हमको डिस्टर्ब नहीं करना है। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर मतलब जब बेबी खेलने के लिए कोई नई चीज़ करता है, मान लो उसने कोई चीज़ गिरा दी, टूट गई, आप उसको डांट देंगे तो वो दूसरी बार ऐसी चीज़ को हाथ लगाने नहीं जाएगा। उसने ड्रॉअर खोला और आपने उसको डांट दिया, वो नेक्स्ट टाइम ड्रॉअर नहीं खोलेगा। तो उसकी जो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है, हमको उसके बीच में नहीं आना है। आपको लगता है कि ये डेंजर जोन है तो बेबी को वहाँ से हटाइए। आपको लगता है कि ड्रॉअर में कोई डेंजरस चीज़ है, आप उस चीज़ को वहाँ से हटा के उसकी पहुँच के बाहर रखो। लेकिन जो बेबी का प्ले जोन है, जो बेबी की पहुँच है घर में, उस एरिया को सेफ करके आप बेबी को ज़्यादा रोके टोके नहीं। बेबी को हाइट की समझ, बेबी को प्रेशर की समझ, मतलब कितने फोर्स से क्या खोलना है, क्या बंद करना है, कैसे धक्का मारना है, ये तभी आएगा जब आप उसको उसका मौका देंगे। तो आपको उसकी पहुंच के भीतर कोई भी डेंजरस चीज़ नहीं रखनी है, और बेबी जो भी एक्सप्लोर करना चाहता है उसको एक्सप्लोर करने दें। उसके एक्सप्लोर करने के बिहेवियर में आप उसको ना डांटें, उसको ना रोकें। उसके बाद वाला जो चीज़ है जिसको हमने पहले भी बात किया है कि बेबी आपको देख के सीख रहा है, तो आपकी मॉडलिंग होनी चाहिए। मतलब आप ऐसे मॉडल होने चाहिए कि बेबी जब ग्रो करे तो आपको लगे कि हाँ, यही मुझे इसमें देखना था। आप चाहते बेबी पढ़े तो आपको किताब लेके बैठना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बेबी मोबाइल में ना जाए तो आपको मोबाइल से दूर रहना होगा। बेबी को बोलने से अच्छा है आप अपने व्यवहार में वो चीज़ें बदले, ताकि बेबी खुद वो चीज़ें फॉलो करे, खुद अपने आप से सीखे। चिल्ड्रन लर्न मोर थ्रू ऑब्जर्वेशन। बच्चे देख के ज़्यादा सीखते हैं। फर्स्ट 3 इयर्स में बोलने से वो नहीं सीखेंगे, पर वो देखने से डेफिनेटली सीखेंगे। आप अपने काम खुद करें, आप दूसरे को ऑर्डर ना करें, तो बच्चे अपने काम खुद करना सीखेंगे। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक और चीज़ जो 9th है, बेबी के लिए फ्रेंड सिलेक्ट करना। आपका आपके नेबर के साथ बनता नहीं है, या आपका किसी के साथ बनता नहीं है तो उसके बच्चों के साथ नहीं खेलना है, ऐसी चीज़ें बेबी को हमको नहीं बतानी है। बेबी अपने फ्रेंड्स खुद सिलेक्ट करेगा, उनके साथ खेलेगा, हमको उसके सिलेक्टेड फ्रेंड्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर बेबी का कोई बैड एक्सपीरियंस आता है तो फिर बेबी अपना विड्रॉ कर सकता है, पर विड्रॉ करना है या फ्रेंडशिप करना है ये आप बेबी के ऊपर ही छोड़ें। 2 से 3 साल में बच्चा बाहर के लोगों से इंटरैक्ट करना शुरू करता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे वो अपने डिसीजंस बनाना शुरू करे कि उसको किसके पास जाना है, नहीं जाना है। एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्शन, एज अ पेरेंट आप ध्यान दे सकते हैं कि बेबी की सिक्योरिटी है या नहीं है, पर आप बेबी को ज़्यादा रोके टोके नहीं, उसको एक्सप्लोर करने दें, उसको रिलेशनशिप्स बनाने दें और उसको प्ले फ्रेंड्स बनाने का मौका दें। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप बेबी से परफेक्शन की उम्मीद मत करो। अगर आपको बेबी सारे ही एरियाज़ में अच्छा हो, एक्सपर्ट हो, ये सोच रखेंगे तो बेबी के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर आएगा। हमारे बगल वाला बच्चा तो ये सब कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा भी करे। हो सकता है कि ये किसी और एरिया में डेवलप करने वाला है। तो 2.5 साल के बच्चे को सारी पोएम्स बोलनी है, सारे नंबर्स पता होने चाहिए, सारे अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, इसकी ज़िद ना करें। 3 साल के भीतर बच्चे को राइटिंग आना चाहिए, ये सब ज़िद ना करें, उसको उसके गति से डेवलप होने दें। डेफिनेटली आपको एक चेक रखना है कि वो ज़्यादा एरियाज़ में पीछे तो नहीं जा रहा है, वो एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा जाके सब एरियाज़ को सफ़र तो नहीं करवा रहा है, इसके ऊपर आप ध्यान दो। पर परफेक्शन मतलब 100% उसको बहुत अच्छा ही करना है, इसलिए बेबी को प्रेशराइज़ ना करें। बेबी को एक माहौल चाहिए ग्रो करने के लिए,
समटाइम्स बेबी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है, कभी कभी बेबी जल्दी कर लेता है। तो एक बच्चे ने किया इसलिए दूसरा बच्चा भी करे। मेरा बच्चा है तो मैथ्स में एक्सेल ही करे, मेरा बच्चा है तो साइंस में एक्सेल ही करे, ये सारी परफेक्शन की उम्मीदें बच्चों से रखना इज़ नॉट हेल्दी। आई होप ये जो हमने 10 पॉइंट्स डिस्कस करी ये आपको हेल्प करेगी। ये जनरल थी कि फर्स्ट 3 इयर्स में हमको बेबी के साथ हमारे शेड्यूल लाइफस्टाइल को संभालते हुए कैसे स्पेंड करना है। जो टॉपिक्स हमने बात नहीं किए हैं जैसे बेबी के खाने पीने के बारे में, ऑब्वियसली जो हम यूजुअली कहते हैं कि बाहर वाली चीज़ें नहीं खानी है, वी हैव टू ईट लॉट ऑफ ग्रीन्स, हमको घर में बनाई हुई चीज़ें खानी है, ये सब तो है ही। पर इसके अलावा लाइफस्टाइल रिलेटेड या लर्निंग रिलेटेड या सोशल मॉडलिंग रिलेटेड जो इश्यूज़ है इसको हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है। और भी कोई आपको क्वेरीज़ है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू कमेंट्स। आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू। और एक वीडियो होगा जिस पे सिक बेबीज़, मतलब जिन बेबीज़ को उनके डेवलपमेंट में इश्यूज़ रहे हैं उनके फर्स्ट 1000 डेज़ कैसे होने चाहिए इसके बारे में हम बात करेंगे। तो उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।